बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जनरली प्रोजेक्टाइल बच्चों दो तरह के होते हैं, एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चों, मान लीजिए ये फिश जो है अपना एंजॉय कर रही है, डॉल्फिन मछली टाइप की है कुछ, तो ये एक प्रोजेक्टाइल किस तरह का फॉर्म कर रही है बच्चों, इसे बोलेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्शन बोलेंगे। ये पूरा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों ये मछली कैसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए क्या कर रही है, एक प्रोजेक्शन दिखा रही है हमें, मान लीजिए थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर रही है खुद को। तो इसका पाथ कुछ इस तरह का है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है या प्रोजेक्टाइल क्या होता है बच्चों, मान लीजिए एक प्लेन है, प्लेन से कुछ पैकेज वगैरह या बम वगैरह ड्रॉप हो रहा है, तो ये कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगा। इस चीज को हम बोल देते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टाइल। क्लियर है ना। तो जनरली दोनों तरीके के प्रोजेक्टाइल को हम लोग या प्रोजेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे और इसके कुछ पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है जो कि एक हाइट से हो रहा है, ये मान लीजिए एक तोप है या कुछ भी है ऐसा इस तरह का, ये पत्थर फेंका गया या कुछ भी बोल लीजिए। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि जैसे जैसे ये अपना पाथ आगे फॉलो कर रहा है, समय आपका बीतता जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में बच्चों जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और वहीं पे वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। ये कहीं ना कहीं अपना जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो जा रहा है, बिकॉज इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है बच्चों। तो प्रोजेक्टाइल जनरली ये स्पेशल कैटेगरी है जिससे हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, ऐसे सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें कैलकुलेट करना है बच्चों और मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। सो मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आप फेंक रहे हैं किसी एंगल पर, थीटा एंगल पे मान लीजिए आपने फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों u दे दिया। अब इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट, x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट होंगे दोस्त। x कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, u cos थीटा, अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाया है इसको मान लीजिए आप x एक्सिस बच्चों और इसको मान लेंगे हम y एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन में हमारा ये मूवमेंट हो रहा है, इसी वजह से इस तरह के मोशन को हम बोल देते हैं मोशन इन प्लेन या 2D मोशन सिंपली बोल देते हैं बच्चों, मोशन इन प्लेन या 2D मोशन बोल सकते हैं हम लोग बच्चों। अब आपको एक्स कंपोनेंट क्या मिलेगा, इस इनिशियल वेलोसिटी u का जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे या एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट लेंगे बच्चों तो इसे बोल देंगे ux। इसकी वैल्यू सिंपली क्या आएगी, u cos थीटा आ जाएगा। एंड एक y डायरेक्शन में अगर आप इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये आएगा uy, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या आएगा बच्चों, u sin थीटा आ जाएगा। अब u cos थीटा एंड u sin थीटा क्या है, इनिशियली x एक्सिस पर और y एक्सिस पे वेलोसिटी का कंपोनेंट है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का बच्चों मास कितना हो, m हो। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट m मास का है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी बच्चों mg फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी। और ध्यान देंगे अगर तो x कंपोनेंट और इस mg के बीच में जो एंगल है बच्चों 90 डिग्री का है। यानी कि अगर हम बात करें वर्क डन बाई mg अलोंग x एक्सिस बच्चों, तो इसके बारे में क्या आंसर आपका होना चाहिए, mg इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x एक्सिस पे उसको मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इंटू cos 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। हम देखेंगे cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो वर्क डन बाई mg फोर्स अलोंग x एक्सिस क्या आएगा, 0 आएगा बेटा। अब अगर ये वर्क डन हमारा 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि अलोंग x एक्सिस हमारा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। कोई भी फोर्स नहीं लगने की वजह से x एक्सिस पर इनिशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा दोस्त, 0 आएगा। x एक्सिस पर इनिशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि जो x कंपोनेंट है बच्चों ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। जब तक पार्टिकल हवा में रहेगा तब तक ux की वैल्यू कांस्टेंट आपको नजर आएगी।
क्लियर है ना। नाउ अगर बात करें वाई एक्सिस पे बच्चों, तो mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है uy जिसकी वैल्यू है u sin थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों u sin थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब इसमें कुछ विशेष बातें आपको ध्यान में आएंगी कि भैया जब आप एक्स एक्सिस पे जा रहे थे तो एक्सेलरेशन 0 मिल रहा था, ऐसे ही आपके मन में सवाल आएगा जब वाई एक्सिस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसके पास एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। तो ये हमारा mg फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर इसको मास से आप डिवाइड करेंगे तो बच्चों एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इनिशियल 0 मिला था, इसी तरह से वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, -g मिल जाएगा। माइनस क्यों हमने लगाया बच्चों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन या ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो नेगेटिव g मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको बात करना है टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्योंकि पहला सेगमेंट हमारा क्या है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हाइट को मैं थोड़ा बाद में इधर कर सकता हूं, यहां पे बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T की वैल्यू को। तो बच्चों अगर हम बात करें वाई एक्सिस पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, uy है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट कवर करने में जितना समय लगा है इसका 2 गुना आप कर देंगे, यानी कि डबल कर देंगे बच्चों, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। सपोज कि आपको ऊपर जाना है, मैक्सिमम हाइट तक जाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल रहा है, तो आप कौन सा इक्वेशन लगाना पसंद करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको मिल जाएगा बेटा फाइनल वेलोसिटी बराबर 0 आ जाएगा वाई एक्सिस पे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी माइनस g इंटू टी कर दीजिए, टाइम ऑफ असेंडिंग हो गया, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी uy माइनस g इंटू टी ए क्या है, ए क्या है भैया असेंडिंग टाइम, टी ए क्या है असेंडिंग टाइम, यानी कि ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक चढ़ने में कितना टाइम खर्च हो रहा है। इसे हम बोलेंगे बच्चों क्या, इसे क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ असेंडिंग बोलेंगे। अगर किसी ने पूछा टाइम ऑफ असेंडिंग की वैल्यू बताइए तो आप क्या लिखना पसंद करेंगे, यहां से TA बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, uy बाई जी हो जाएगा। TA बराबर क्या होगा, uy बाई जी हो जाएगा, आपका uy बाई जी हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। सो TA बराबर आप लिख सकते हैं uy बाई जी, uy बाई जी। अब ये मैक्सिमम हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जहां से आप फेंके हुए हैं बच्चों, यहां तक पहुंचने के लिए भी इतना ही टाइम खर्च करेगा, उसे बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंडिंग, यानी कि मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय खर्च हो रहा है। और अगर ध्यान देंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब ऊपर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, पहला इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी, फाइनल वेलोसिटी फिर से uy गेन हो जाएगा, तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग की भी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, uy बाई जी हो जाएगा, ठीक है। तो किसी ने पूछा अच्छा ऊपर जाने में और नीचे आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इट विल बी इक्वल टू TA प्लस TD हो जाएगा बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या हो जाएगा, uy डिवाइडेड बाई जी प्लस uy डिवाइडेड बाई जी, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2uy बाई जी, ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। uy की वैल्यू आपको पता है u साइन थीटा होता है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अगर मैं यहां लिख दूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, तो मुझे लगता है काम आपका चल जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 2uy बाई जी, या बच्चों हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, या इसको आप सिंपली याद करेंगे 2uy बाई जी, ठीक है ना, 2uy बाई जी। क्लियर है, आगे मूव करें, बात करेंगे बच्चों मैक्सिमम हाइट की। तो टाइम ऑफ असेंडिंग से आप मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगा दिया जाए तो आपका काम हो जाएगा, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका काम हो जाएगा।
अगर टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ असेंडिंग या टाइम ऑफ डिसेंडिंग के टर्म में अगर आपको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है, वहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसको भी, लेकिन मैं बात करूंगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे बच्चों। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फार्मूला क्या होता है, वाई एक्सिस पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, वी वाई माइनस यू वाई, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों टू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इनटू एच मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। अब हम बात करेंगे सबकी वैल्यूज के बारे में कि सबकी वैल्यूज क्या हो जाएगी जब आप मैक्सिमम हाइट बच्चों कैलकुलेट करने जाएंगे। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यू आई की वैल्यू आपको पता है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन बच्चों माइनस जी हो जाएगा। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g एच मैक्स हो जाएगा भाई। सो यहां से हमारे पास एच मैक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एच मैक्स बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब चाहें तो आप यहाँ पे यू आई की वैल्यू फिर से पुट कर सकते हैं। सो एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g हो जाएगा बच्चों। ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपको समझ में आया? टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्लियर हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्लियर हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं, हॉरिजेंटल रेंज के बारे में बात करते हैं बच्चों। हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है कि मैक्सिमम एक्स एक्सिस पर ऑब्जेक्ट कितना चलेगा। अगर आपने इसको यू से फेंका है थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजेंटल से, तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये बच्चों पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लेंगे बी, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे बच्चों। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है इसे बोलेंगे बच्चों हम लोग रेंज। इसे क्या बोलते हैं? रेंज के नाम से जानते हैं। और रेंज की वैल्यू क्या होगी, यूएक्स डायरेक्शन, यूएक्स वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करा हॉरिजेंटल रेंज या ए बी तक गया यूएक्स वेलोसिटी से। कोई पूछे रेंज बताओ, तो रेंज का मतलब हो जाएगा बच्चों यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सिंपल, यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो आर इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बच्चों क्या है, 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा बच्चों। सो रेंज बराबर क्या हमारा आ रहा है आंसर। आप अगर इसके टर्म में लिखना चाहें, रेंज बराबर ये फार्मूला याद रखेंगे, ux इंटू टी या t की वैल्यू रख देंगे तो 2ux ui बाई जी। ये फार्मूला आप आसानी से याद रख सकते हैं और ये काफी काम का फार्मूला है बच्चों। इसको आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, r बराबर ux इंटू टी इज इक्वल टू 2ux ui बाई जी कर देंगे बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये रेंज का फार्मूला हो गया। यहां से अगर आप चाहें साइन थीटा, थीटा के टर्म में चाहें तो उसको लिख सकते हैं, ये आएगा 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा बच्चों। अब आप चाहें तो इसको एक साथ लिख दें, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 cos थीटा साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। सो इट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी लिख सकते हैं मेरे भाई।
R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी लिख सकते हैं यहां पे। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? हॉरिजेंटल रेंज का फार्मूला ये दोनों होता है, या रेंज का फार्मूला दोनों आपको याद रखना चाहिए। ये वाला फार्मूला अगर आपको याद है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और गलती नहीं करेंगे आप। ठीक है ना? चलिए आगे मूव करते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी एट टाइम टी। मान लीजिए आपको पता है आपने एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंका था, यू वेलोसिटी से बच्चों फेंका था थीटा एंगल बनाते हुए, तो एक्स कंपोनेंट आपको मिला था यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट बच्चों मिला है यू वाई बराबर क्या है, यू साइन थीटा मिला है। अगर आपसे पूछे कोई कि टी टाइम बाद बताइए नेट वेलोसिटी कितना है, टी टाइम बाद मान लीजिए ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंचा है, इसके पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी जिसको यू वी नेट के नाम से जानेंगे। सो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, अगर ये किसी टाइम पे अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल से, ठीक है बच्चों, तो इस अल्फा एंगल तक पहुंचने के लिए मान लीजिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए है, किसी पॉइंट पी पर बात करना चाह रहा है कि भाई नेट वेलोसिटी बता दीजिए या रिजल्टेंट वेलोसिटी एट टाइम टी बता दीजिए। आपको करना क्या होगा, एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, यू एक्स से ही चलेगा, आपको वी वाई मिलेगा बच्चों, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस पर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का बच्चों टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जैसा कि हमने पीछे देखा था, वाई कंपोनेंट वेरिएबल रहेगा। सो आप यहां से लिख सकते हैं वी वाई किसी टाइम पे, वी वाई की वैल्यू किसी टाइम पे कितना आएगा, यू वाई माइनस जी इंटू टी हो जाएगा भाई। ये किसी टाइम टी पर वाई एक्सिस पर क्या वेलोसिटी है ये मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का। अब बात करते हैं नेट वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है ना, यहां प्लस लगा दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या तो यहां से वेक्टर हटा दीजिए, इसको आप वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो वाई एक्सिस पर बच्चों हमने वेलोसिटी लिखा है, यहां पे आप जे कैप लिख दीजिए दोस्त, और एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी जो है यू कॉस थीटा, इसको आप आई कैप लिख सकते हैं भाई। तो किसी टाइम टी पर नेट वेलोसिटी क्या आई है दोस्त, नेट वेलोसिटी का फार्मूला आप क्या लिखेंगे, वी यू एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिखेंगे। यू एक्स आई कैप क्योंकि एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस पे वही मिलेगा आपको, प्लस वी वाई इंटू जे कैप मिल जाएगा दोस्त। सो वी नेट के बारे में किसी टाइम टी पे नेट वेलोसिटी क्या आएगी, यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी जे कैफ है भाई। ये नेट वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में आ गया आपका, नेट वेलोसिटी किसी टाइम टी पर कितना होगा। क्लियर है? नेट वेलोसिटी किसी टाइम टी पर पार्टिकल का कितना होगा वो आपको यहां पे दे दिया गया है। ठीक है, यहां तक डन है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया बच्चों? अब रिजल्टेंट स्पीड एट टाइम टी पूछा है सवाल, क्या मान लीजिए ये भी आपके लिए एक सवाल आ सकता है ऐसे भी कि भाई नेट या रिजल्टेंट स्पीड बताइए किसी टाइम टी पे। कुछ नहीं करना आपको, इस नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेना है, मॉड ले लेना है भाई। नेट वेलोसिटी का मॉड बच्चों जब आप ले लेंगे तो आपको नेट स्पीड मिल जाएगा, ये वी नेट मिल जाएगा दोस्त, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस यू आई माइनस जी टी का होल स्क्वायर। बच्चों ये आपको मिल जाएगा नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसी टाइम टी पर, नेट स्पीड की वैल्यू क्या है ये आपको मिल जाएगी, नेट स्पीड की वैल्यू क्या है वो आपको मिल जाएगा इस फार्मूले से। क्लियर है? अब आगे थोड़ा बात कर लें।
यहीं पे बात कर लेते हैं बच्चों। सवाल कभी कभी आता है फाइंड आउट अल्फा एट एनी टाइम टी, अल्फा की वैल्यू की, यानी कि नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल किसी टाइम पर बना सकता है, ये आपको बताना है बच्चों। तो ये थोड़ा सा वेक्टर के टर्म में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। मान लीजिए नेट वेलोसिटी ये है और हमने देखा कि यार ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अल्फा एंगल किसी टाइम पर बना रहा है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, वी वाई जिसे बोल सकते हैं, और इधर बच्चों आया है यू एक्स आया है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, तो आपको परपेंडिकुलर वी वाई नजर आएगा और बेस आपको यू एक्स नजर आएगा। तो किसी टाइम टी पर नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, ये आपको मिल जाएगा tan अल्फा के टर्म में। tan अल्फा बराबर हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। इसको आप मॉड लगा सकते हैं, मॉड लगा देंगे तो एंगल आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, मॉड नहीं लगाएंगे तो एंगल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वी वाई बाई, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, अल्फा बराबर tan इनवर्स वी वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स हो जाएगा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, tan इनवर्स वी वाई बाई यू एक्स हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे मूव करें। यहां तक समझ में आ गया? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। अब देखिए अल्फा की वैल्यू ये 45 डिग्री दे रहा है और पूछा है कितने समय बाद ये ऐसा होगा। क्लियर है? जी की वैल्यू हम 10 मान लेंगे, जी बराबर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू ये मान लेंगे बच्चों। तो जरा इसको हम एक बार ऐसे बना दें, आपको समझ में आ जाए कि कहानी क्या है। कहानी देख लेते हैं बच्चों। सवाल में दिया है कि इनिशियली 60 डिग्री पर फेंका जा रहा है 100 मीटर प्रति सेकेंड से एक पार्टिकल को, एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे बच्चों, यहां पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ले लेंगे वेलोसिटी का, यू एक्स मिल जाएगा आपको एंड यू वाई मिल जाएगा। क्लियर है? और कुछ कहानी आगे बढ़ाते हुए सवाल में ये दे रखा है किसी टाइम टी पर जो नेट वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रही है बच्चों, नेट वेलोसिटी किसी टाइम टी पे 45 डिग्री बना रही है। मान लीजिए पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया बच्चों, 45 डिग्री बनाया। अल्फा की वैल्यू 45 दे रखा है, ये वी नेट की वैल्यू है। ठीक है, आपसे पूछा है कितने देर बाद ऐसा होगा, टाइम पूछ लिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू एक्स और यू वाई निकाल लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू एक्स एंड यू वाई निकाल लेंगे बच्चों। सो यू एक्स बराबर क्या आता है, यू कॉस थीटा। यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू 100 दिया है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया है, तो कॉस 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 हो जाएगा। तो ये आएगा 100 इंटू 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 50। यानी कि एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह से अगर आप वाई कंपोनेंट निकालेंगे बच्चों, ये आएगा u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये 60 डिग्री रख दीजिए। साइन 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, √3/2, 100 इंटू √3/2 कर देंगे बच्चों, तो आपको y कंपोनेंट मिल जाएगा। 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 50√3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों y कंपोनेंट मिल गया आपको 50√3 मीटर पर सेकेंड मिल गया। क्लियर है? y कंपोनेंट 50√3 मीटर पर सेकेंड मिल गया। अब आपको करना क्या है, किसी टाइम t पर y एक्सिस पर क्या रफ्तार है, कितनी वेलोसिटी है। सो vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, uy माइनस g इंटू टी हो जाएगा। हमने किसी टाइम t पर y एक्सिस पर वेलोसिटी का फार्मूला भी पीछे ये डिस्कस करा है आपको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये मिल जाएगा आपको। अब वैल्यूज रख देते हैं,
सो वी वाई बराबर बच्चों क्या आएगा, यू एक्स की वैल्यू 50 निकाल लिया है और यू वाई की वैल्यू क्या है 50√3। तो बच्चों यहां क्या रखेंगे 50√3 रखेंगे। जी की वैल्यू 10 माना गया है इनटू टाइम वैल्यू टी, यही आपको कैलकुलेट करना है। सो ये आपको वी वाई की वैल्यू मिल गई। पीछे हमने देखा था अल्फा बराबर यानी कि tan अल्फा बराबर क्या आया है वी वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स आया है। tan अल्फा बराबर हो जाएगा किसी टाइम टी पे y एक्सिस पे कितनी वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है। अब आपको करना क्या है tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, यहां रखेंगे tan 45 इज इक्वल्स टू वैल्यूज रख दीजिए सबका 50√3 माइनस 10 इंटू टी डिवाइडेड बाई 50 आ जाएगा भाई। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 में 50 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 50 में बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 50 विल बी इक्वल टू 50√3 माइनस 10t आएगा। क्लियर है। ये बात ये कैसे आया है समझ में आया। सो यहां से आप चाहें तो 10 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बच्चों, क्योंकि हर जगह ये 10 से डिविजिबल नजर आ रहा है। इस पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये बच्चा यानी कि 5 इज इक्वल्स टू 5√3 माइनस टी बचा है बच्चों। आप अगर टाइम की वैल्यू यहां से निकालना चाह रहे हैं सो टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5√3 माइनस 5, यानी कि 5 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो आंसर क्या आएगा 5 इंटू √3 माइनस 1 सेकेंड। बच्चों इतने देर बाद जो वेलोसिटी है नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने टाइम बाद 5 इंटू √3 माइनस 1 सेकेंड में। ठीक है, यहां तक डन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई यू। यहां पे ये वेक्टर के टर्म में है u इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 10j कैप। फाइंड टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले u जो दिया हुआ उसको देख लेते हैं। ये दिया है 5, वेक्टर के टर्म में बात कर रहे हैं 5i कैप प्लस 10j कैप दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसके पास x कंपोनेंट ux बराबर बच्चों 5 दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड इसका y कंपोनेंट 10 है मेरे भाई। तो इनिशियली ये y एक्सिस पे 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। क्लियर है। अरे बोलिए। यहां से बच्चों आप चाहें तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना कितना आसान है इसको आप देखेंगे। देखिए ये 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ui की वैल्यू, और इधर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड x कंपोनेंट। ये हमारा u है, इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, जो यहाँ पे दिया है u बराबर 5i कैप प्लस 10j कैप। मान लीजिए एंगल थीटा है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बच्चों वो 10 नजर आ रहा है और बेस आ रहा है 5। सो tan थीटा बराबर बच्चों आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ui डिवाइडेड बाई ux हो जाएगा मेरे भाई। tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 5। सो थीटा की tan थीटा बराबर आप यूज करेंगे आगे, दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है। हालांकि इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पढ़ने वाली नहीं है इस सवाल में, हालांकि इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पढ़ने वाली नहीं है सवाल में, तो आप परेशान मत हो। अब बात कर लेते हैं पहले सवाल की। पहले क्वेश्चन में बच्चों पूछा है टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला हमने पीछे बताया था 2ui बाई जी होता है। जी की वैल्यू आप 10 मान लीजिए, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेंगे। सो 2 इंटू ui की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 है, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई
10 कर देंगे बच्चों, इतना सेकेंड आ जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि 2 सेकेंड है भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड है। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों कितना है? 2 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मैक्सिमम हाइट बताइए। मैक्सिमम हाइट का बेटा फार्मूला क्या होता है? uy² डिवाइडेड बाई 2g। एच मैक्स बराबर हमने पीछे फार्मूला आपको बताया है uy² डिवाइडेड बाई 2g। सो ui का स्क्वायर कितना होगा? ui की वैल्यू क्या है बच्चों? 10 है। 10 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे? 2 इंटू 10 से करेंगे बच्चों, 2 इंटू 10 से करेंगे। सो 10 टू 10 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा 10। आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो 5 मीटर आ जाएगा मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। एच मैक्स बच्चों कितना आएगा? 5 मीटर आ जाएगा। एच मैक्स बराबर 5 मीटर आएगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंज आपसे पूछ लिया गया है बच्चों। जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट पता हो और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल पता हो, वो फटाफट रेंज की वैल्यू बता सकता है। रेंज का फार्मूला क्या होता है दोस्त? एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों एक्स कंपोनेंट कितना है इसका? 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 दिया है तो 5 मीटर पर सेकेंड है बच्चों इनिशियल कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड आया है दोस्त। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? 10 मीटर। रेंज बराबर 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है। क्या हालचाल है सतीश? सब बढ़िया? चलिए आगे मूव करा जाए। A body is projected with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 डिग्री with the vertical। भैया एक बार बोला है इस सवाल में, देखिए क्या बोला है, एक बॉडी जो कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, इस बार ये एंगल दिया है 30 डिग्री विथ वर्टिकल दिया है, यानी कि y एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को बनाना चाहेंगे। ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस बार बच्चों बॉल को फेंका गया है वर्टिकल से 30 डिग्री बनाते हुए विथ 30 मीटर पर सेकेंड। 30 डिग्री एंगल है, 30 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया गया है वर्टिकल से बनाते हुए एंगल। इसको इनिशियल वेलोसिटी u दिया गया है सवाल में। अब आप चाहें तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फटाफट निकाल लें। वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों निकालोगे तो सबसे पहले ऐसे देखो, सिंपल, टोटल एंगल 90 डिग्री होगा x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, और जो इनिशियल वेलोसिटी है 30 डिग्री बना रहा है y एक्सिस से, तो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा बच्चों? 60 डिग्री बनाएगा। अब आप एक काम करेंगे, इसका x कंपोनेंट ले लेंगे। ux बराबर क्या होता है? u cos थीटा होता है। सो ux बराबर बच्चों क्या लिखेंगे? 30 इंटू कॉस 60 डिग्री, और सिंपली ui की वैल्यू अगर आप देखेंगे u साइन थीटा होता है इसका फार्मूला, ये बराबर हो जाएगा 30 इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सो 30 इंटू साइन 60 की वैल्यू बच्चों √3/2 होती है। इसको आप काटेंगे बच्चों तो यहाँ 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 √3 मीटर पर सेकेंड से y कंपोनेंट मिल गया। और cos 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1/2 होती है। तो 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपको x कंपोनेंट मिल गया बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब जो सवाल में दिया गया उससे बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। बोला है फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द मोशन, है ना। g की वैल्यू 10 कहा है कंसीडर करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट की। h मैक्स की बच्चों बात करेंगे। h मैक्स बराबर फार्मूला होता है uy² डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर है? सो uy की वैल्यू हमने क्या निकाला है? 15√3। तो यहाँ पे आप 15√3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे ट्वाइस ऑफ g। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? सो 15√3 का मतलब क्या हो गया भैया? 15√3 का मतलब 225। √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 3 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 20 से।
है ना, या तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये आपको आगे सवाल को और आसान बनाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम हाइट बराबर क्या आया, देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 22.5 हो जाएगा। जब 10 से डिवाइड कर देंगे 225 को तो 22.5 हो जाएगा। 22.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बच्चों ये आएगा 11.25 इंटू 3। सो ये आंसर क्या आएगा 567 हो जाएगा इंटू 33.75 मीटर आएगा मेरे भाई मैक्सिमम हाइट। अब बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट बताने के लिए। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, 2ui/g होता है, 2ui/g होता है। सो 2ui/g अगर आपको करना है सॉल्व कर लीजिए। ट्वाइस ऑफ ui की वैल्यू क्या है बच्चों 15√3 है, तो ये आएगा 15√3 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है, आप चाहें तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे इसको लिख दीजिए। देखिए 2 इंटू 15 क्या हो जाएगा 30, ऊपर आएगा 30√3, नीचे है 10। तो बच्चों ये क्या आएगा 3√3 सेकेंड आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। 3√3 सेकेंड क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बोला है फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या हो भाई मेरे, x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। x कंपोनेंट की वैल्यू क्या आई है बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया है 3√3 सेकेंड। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 3√3 सेकेंड से, तो आपको मिल जाएगा रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाएगा। ये बच्चों आएगा 45√3 मीटर, 45√3 मीटर आएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। सो बच्चों एग्जांपल नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। ये इतना समझ में आ गया, यहां तक डन है। आगे मूव करें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सबसे पहले देखिए जो जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ये आप देखते जाइएगा डायग्राम फटाफट। एक इनिशियल वेलोसिटी u से आपने थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से ऑब्जेक्ट को फेंका है, तो इस तरह का पाथ फॉलो करेगा और थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री है। सो x कंपोनेंट u cos थीटा होता है, y कंपोनेंट u sin थीटा होता है। किसी टाइम t पे vx x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है और y डायरेक्शन में वेलोसिटी किसी टाइम t पर क्या है, और ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। ये सारी चीजें हम पीछे से देख चुके हैं, ये मान लेंगे पॉइंट P, ये सब पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम हाइट पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन x एक्सिस पे जो है वही मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में जो है वही मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर आगे सब अभी दिख जाएगा आपको, ये इस तरह का मूवमेंट हो रहा है। ये वन शॉट का काम है, सारी चीजें मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। जिसको प्रॉपर देखना है बच्चों तो जाके पूरा वीडियो देख लेगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना आसान है। कैसे आसान है इसको देखिएगा। ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आपने बच्चों u वेलोसिटी से अगर एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल बनाते हुए फेंक रखा है, तो मान लीजिए ये इसका पाथ है। ठीक है, फिर इस पाथ पर किसी भी किसी भी टाइम t पर आप बच्चों जाके अगर एक पॉइंट यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट P मान लेंगे बच्चों। ये मान लीजिए ये इस पॉइंट पर हाइट या y एक्सिस पे y डिस्टेंस चला है और x एक्सिस पे बच्चों t टाइम में ये x डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ये आफ्टर टाइम t का सीन है, किसी टाइम t के आफ्टर टाइम t आपने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है, तो किसी टाइम t पे मान लीजिए यहाँ पहुंचा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है x, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है y है। अब रिलेशन बिटवीन y एंड x कहलाता है आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। रिलेशन बिटवीन
वाई एंड एक्स क्या कहलाएगा बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स क्या कहलाएगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा दोस्त। ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्लियर है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जो कि किसी टाइम टी में वर्टिकल डिस्प्लेस या डिस्प्लेसमेंट वाई है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे किस रफ्तार से चल रहा है? यू एक्स से। वाई एक्सिस पे चल रहा है यू वाई से। क्लियर है? तो इक्वेशन निकालना है तो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स निकाल लीजिए, वाई निकाल लीजिए। एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जो कि बराबर हो जाएगा यू एक्स इंटू टी के। तो पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए, या टाइम टी बराबर एक्स के और वाई के वी वाई एक्स और यू एक्स के टर्म में अगर कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो किसी टाइम टी की वैल्यू क्या आएगी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्लियर है? ये किसी टाइम टी की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना है चुपचाप। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पे लगाएंगे? वाई के लिए लगाएंगे। वाई क्या है? हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस में कितना डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम टी पर पार्टिकल ने कवर किया है, ये आपका वाई है। सो वाई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा? यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बच्चों आएगा आपका वाई के लिए इक्वेशन। अब चुपचाप आपको टाइम की वैल्यू उठा के यहां रख देनी है, एंड दैट विल बी इक्वल टू इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। वही आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। सो वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यू वाई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या मतलब टाइम क्या दिया गया है? टाइम क्या निकालना है? टी की वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाई यू एक्स। सो एक्स डिवाइडेड बाई यू एक्स हो जाएगा माइनस हाफ जी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई यू एक्स का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। क्लियर है? सिंपल फॉर्म में यही आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा, एकदम सिंपल फॉर्म में। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आप इसको रीअरेंज कर दीजिए। रीअरेंज कैसे करेंगे हम लोग इधर देखेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे बच्चों, यहां से देखेंगे। हमने देखा कि वाई बराबर क्या है बच्चों? यू वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स। देखिए यू एक्स को यहां लेकर आइए, यू वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू एक्स स्क्वायर आया है। इसको हम रीअरेंज करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? यू वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स इंटू एक्स माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू एक्स स्क्वायर आया मेरे दोस्त। यहां तक बात समझ में आया सबको? ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आया है सिंपल फॉर्म में। हम अभी रीअरेंज करने जा रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों। अगर यहां से हम बात करें कि यार हमारा यू एक्स डिवाइडेड बाई यू वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स बराबर क्या आएगा दोस्त? यू वाई की वैल्यू क्या होती है? यू साइन थीटा होता है, डिवाइडेड बाई यू एक्स की वैल्यू क्या होती है? यू कॉस थीटा होता है दोस्त। सो यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर आता है दोस्त टेन थीटा। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ये थीटा है। थीटा क्या है बच्चों? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आया क्या? अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं ये आप देखेंगे। यू वाई बाई यू एक्स बराबर टेन थीटा है। सो इसको आप लिखेंगे एक्स इंटू टेन थीटा माइनस, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिएगा ध्यान से, ट्वाइस ऑफ यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी लिख सकता हूं। इसको आप एकदम नीचे लेके चले आएंगे तो ये कुछ इक्वेशन इस तरह से दिखाई देगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे मेरे भाई लिख सकता हूं? क्या ऐसे लिखा जा सकता है? क्या इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग? क्या इस तरह से लिख सकते हैं ऐसे? क्या इस तरह से लिख सकते हैं? ये देखिए यू आई बाई यू एक्स बराबर टेन थीटा हमने यहां बता दिया, और एक्स स्क्वायर
2 को हम यू एक्स स्क्वायर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया। और जी जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको एकदम नीचे ले आ सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसको आप इससे ऐसे इसको आप यहां ले जाएंगे तो फिर से वही इक्वेशन आपको दिख जाएगा जो ऊपर दिख रहा है। ठीक है बच्चों, सो यहां से अगर मैं लिखूं y बराबर आ रहा है हमारा x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u(x) स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आया बच्चों। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आया? यहां तक बात समझ में आया? अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा आपको काम करना है बच्चों। आप कुछ ना करिए, आप बच्चों यहाँ पे ऐसे ui कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए ui से। क्या हम ये छोटा सा स्टेप कर सकते हैं? 1/1 से मल्टीप्लाई हो सकता है किसी भी इक्वेशन में, 1/1 से मल्टीप्लाई हो सकता है किसी इक्वेशन में। क्या हाल है कुणाल जी? सब बढ़िया है? ये इक्वेशन ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ui डिवाइडेड बाई ui। बच्चों आप इसको जरा अरेंज कर देंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसको अरेंजमेंट करना है हमें। सो x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2ux इंटू ui। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ux स्क्वायर है बच्चों, हम यहाँ पे सिर्फ एक x लिखे हैं, ux एक लिखा है। आगे हम ले जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ux निकाल के इधर रखेंगे, ux डिवाइडेड बाई ui कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई g है, ध्यान दीजिएगा। 2ux ui बाई जी यहां कर दीजिए और इंटू ux बाई ui यहां कर दीजिए। क्या इतना कर सकते हैं हम लोग? क्या ये काम कर सकते हैं? इट इज वेरी बेसिक चीज। क्या इतना कर सकते हैं? क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इस इक्वेशन को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं? ux स्क्वायर को हम ux इंटू ux लिख सकते हैं, ux स्क्वायर को ux इंटू ux लिख सकते हैं, और इसको हम रीअरेंज कर दिए यहाँ पे। सो अगर ध्यान देंगे बच्चों तो ये वाला टर्म क्या होता है, रेंज का फार्मूला। रेंज का फार्मूला हमने पीछे देखा था, 2ux ui बाई जी देखा था। ये रेंज का फार्मूला होता है 2ux ui बाई जी, ये रेंज का फार्मूला होता है। ठीक है, यहां तक डन है? अब इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं आप, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेंज आ जाएगा यहां पे। ठीक है, अब ux बाई ui देखिएगा ध्यान से, ui बाई ux बराबर टेन थीटा आया है, इसका उल्टा कर दोगे, ux बाई ui कर दोगे तो 1 बाई टेन थीटा आ जाएगा। 1 बाई टेन थीटा इंटू 1 बाई टेन थीटा आ गया मेरे भाई, 1 बाई टेन थीटा यहां पे आ गया। क्लियर है? अब ये टेन थीटा बच्चों ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये इक्वेशन क्या हो गया फाइनली, x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इंटू टेन थीटा हो गया। क्लियर है? ये इक्वेशन आप ट्रेजेक्ट्री आ गया है टेन थीटा के टर्म में और रेंज के टर्म में। ठीक है, सिंपल फॉर्म इक्वेशन आप ट्रेजेक्ट्री का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है जो कि 2-3 लाइन में आता है। इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ, इसे कन्वर्जन बोल सकते हैं कि इक्वेशन आप ट्रेजेक्ट्री को आप थीटा और रेंज के टर्म में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों इसको हम अगर आगे लिख दें, ये आएगा, अगर हम देखो यहां से ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन में से ये जो लास्ट वाला इक्वेशन हमने निकाला है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन आप इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, यहां से बच्चों अगर x tan थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, x डिवाइडेड बाई r बचेगा। सो इसको हम लिख देंगे ऐसे,
1 माइनस एक्स बाई आर इंटू एक्स टेन थीटा लिख देंगे मेरे भाई, एक्स टेन थीटा लिख देंगे। ये बहुत बेसिक चीज है, इसको आप ऐसे ये आप एक्स टेन थीटा कॉमन लिख के मतलब निकाल के ये इक्वेशन आप मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? क्या यहां तक बात समझ में आ गया? क्या यहां तक बात समझ में आ गया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y बराबर क्या हो जाएगा, वी वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू जब आप रख देंगे